So the very beautiful learning I have learned is no decision is wrong, every decision takes you somewhere. Trust me, because मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में ना बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं. Like when I was in class 12th मैंने मिड ईयर ना स्कूल जाना बंद कर दिया था. क्यों बंद कर दिया था वो मैं किसी अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. बट आफ्टर क्लास 12th मुझे लगा कि मेरा सपना तो ये है कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो मैंने पीटी कर ली. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 8 बैंड्स विद फुल 9 बैंड्स इन स्पीकिंग. पीटी भी कर ली, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो मिली ही नहीं, बिकॉज एक्चुअली अब्रॉड जाना तो मेरा सपना कभी था ही नहीं. मुझे तो बस फोमो हो रहा था जस्ट बिकॉज अदर्स वर डूइंग इट, सो आई थॉट मेरा भी यही पाथ है. लेकिन अगर मैं पीटी ना करती तो मुझे पीटी ट्रेनर की जॉब ना मिलती और मैं 18 की एज में इंडिपेंडेंट होकर अर्निंग स्टार्ट ना करती. अगर पीटी ट्रेनर की जॉब ना करती तो मेरे काम से इम्प्रेस होने के बाद मुझे वहां पे प्रमोशन ना मिलता एज अ वीजा काउंसलर. अगर मैं एज अ वीजा काउंसलर काम ना करती तो मैं इतनी यंग एज में इतने बड़े बड़े टास्क हैंडल ना कर रही होती. अगर मैं वो सब ना कर रही होती तो मुझे एक्चुअली रियलाइज ही ना होता कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, कैमरा के सामने या फिर 9 to 6 जॉब कंप्यूटर के सामने. अगर मुझे ना समझ आता तो मैं वो जॉब क्विट ना करती. जॉब क्विट ना करती तो शायद मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन परस्यू ना करती. फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन परस्यू ना करती तो शायद आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते. तो गलत डिसीजन क्या था? हर डिसीजन मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गया है, हर डिसीजन मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा के गया है. तो बेसिकली गलत डिसीजन कुछ नहीं होता, हर डिसीजन तुम्हारी एक यूनिक स्टोरी लिख रहा होता है. एंड आई नो इन फ्यूचर मुझे इस चीज के लिए भी बहुत ग्रेटफुल फील करने वाली हूँ मैं, दैट आई एम ग्लैड मैंने फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन परस्यू करने का डिसीजन लिया, बिकॉज सी हाउ वर्थ इट वाज. एंड आई नो it's going to work in my favor. So everything is working in your favor. Don't think कि आज कोई गलत डिसीजन लिया है तुमने, आज अगर लग भी रहा है ना कि ये डिसीजन गलत है, कल तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों ये डिसीजन लेना जरूरी था. So don't worry, be happy. Next learning is dream beyond the life that was handed to you. I mean it's not really matter कि तुम एक रिच फैमिली में बोर्न हुए हो या पुअर फैमिली में बोर्न हुए हो. तुम्हारी फैमिली थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, तुम्हारी फैमिली एक्सट्रोवर्ट है. जो लाइफ तुम्हारी है तुम्हें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड नहीं है. यू कैन बिलीव मोर, यू कैन अचीव मोर. एंड आई मीन मेरे फैमिली में से नो वन एवर realized and no one ever like imagined कि ऐसा कुछ वीडियोस बना के इंटरनेट पे अपलोड करेंगे. But I'm doing that. Although I'm not that much successful, but still I'm doing that. I am thinking beyond the life that was handed over to me. So I think if I can do this, you can do it too, babe. You can do it too. Next is लोग क्या कहेंगे is a myth. Like seriously, हम भी तो लोग हैं ना, हम किसी के बारे में कितना ही कह रहे हैं. कोई एक दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, तीसरे दिन कोई बात नहीं करेगा. सब अपनी लाइफ में इतने बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है. बिकॉज आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगी या मैं कुछ भी करूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे देखेंगे, अपने ओपिनियंस बनाएंगे. बट नाउ आई डोंट इवन केयर अबाउट देम. आई मीन सीरियसली, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर लाइफ, गॉड ब्लेस देम. आई मीन सीरियसली, you can't change anyone's thinking, you can't change anyone's behavior, but what you can change is you can change your mindset. You can change the way you look for yourself, you can change the way you want people to believe in you. So I don't think that log kya kahenge actually matters. That is a myth. Log kuch nahi kahenge, do whatever you want. Another learning is I stopped expecting people to love me the way I love them, especially birthdays. I am the friend जो हमेशा सबको स्पेशल फील करवाता है, birthdays रिमेंबर करता है. But when it comes to me, I don't think I have a lot of people. Like मेरा फ़ोन रात के 12 बजे नहीं भर जाता नोटिफिकेशन से. So मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कुछ भी. I give my 100%, but I don't expect anything in return. Another learning is not everyone who smiles at you is your friend. मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है किसी ने मुझसे अच्छे से बात कर ली तो अब वो मेरा फ्रेंड है. किसी ने मेरी तारीफ कर दी, सो नाउ दैट इज माय फ्रेंड. बट एट द एंड फिर मैं खुद ही हर्ट हो जाती हूँ. तो इट्स बेटर कि अब मैं टर्म्स यूज करती हूँ. बैचमेट, क्लासमेट, कलीग, हर किसी को फ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, बिकॉज एट द एंड हर्ट ही होना होता है. सो इट्स बेटर कि अगर कोई स्माइल कर रहा है तो स्माइल बैक कर दो, बट फ्रेंड मत बनाओ. Another thing is I have learned that one good comment on YouTube can improve my mood more than a motivational speech. I mean I love when someone जिसे मैं नहीं जानती हूँ वो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा है and they are telling me that they love my work. That means a lot to me because this is something जो मैं scratch से start कर रही हूँ. I don't have a fandom. I don't have few connections in this line who can make me achieve my this dream. तो मैं सब कुछ स्क्रैच से कर रही हूँ. मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि कैसा टर्न आउट होने वाला है. सो या आई लाइक रीडिंग गुड कमेंट्स. नेक्स्ट लाइफ लेसन, फैमिली इज एवरीथिंग.
लाइक एक ना एज आती है व्हेन यू थिंक लाइक कि मेरे पेरेंट्स मुझे ही खुश नहीं देखना चाहते, मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे मना कर देते हैं, मुझे इन लोगों से बात नहीं करने देते या समथिंग लाइक दैट, तो ये मेरे एनिमीज हैं, दे कांट बी माय फ्रेंड्स। बट आफ्टर अ सर्टेन एज यू रियलाइज कि उन्होंने जिन लोगों के लिए तुम्हें वार्न किया था या उन्होंने जो तुम्हें बातें कही थी वो एक्चुअली में सही थी। एंड कुछ टाइम के बाद ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स ही बन जाते हैं। सो योर फैमिली इज एवरीथिंग। आई लव माई फैमिली। मैंने कुछ भी अगर किया है तो मुझे हर चीज में मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। मैंने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया उस चीज को। मैंने कहा मुझे पीटी करनी है, दे वर ओके विद इट। मैंने कहा मुझे जॉब करनी है, दे वर ओके विद इट। मैंने कहा मुझे जॉब क्विट करनी है, दे वर ओके विद इट। सो माई फैमिली इज एवरीथिंग। आई लव देम एंड दे लव मी। Another learning is it's better to be alone instead of being with fake ones. मैं ऐसे ही नहीं ज्ञान झाड़ती हाउ टू हैव फन अलोन, मैंने लिटरली पूरी सीरीज बनाई है उस चीज़ को लेकर यूट्यूब पर। मैं ऐसे इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन 20 ईयर्स में फ्रेंडशिप के मामले में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लाइक मेरी चॉइस हमेशा ऐसी हुई है कि मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़ा है। एंड फ्रेंडशिप वाले कॉन्सेप्ट से मेरा ट्रस्ट उठ चुका है लिटरली। बिकॉज मैं क्या करती थी, अपनी लाइट डिम करके मुझे होता था कि उनके साथ मुझे पैचअप करना है। लाइक इफ़ दे आर गोइंग टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस बट आई विल डू दिस जस्ट बिकॉज दे वांट मी टू डू दिस। सो आई मीन डोंट बी विथ फेक पीपल, जस्ट बी योरसेल्फ। अपने जैसे बन के रहो। द राइट माइंडेड पीपल, द पीपल हु आर ऑफ योर वाइब, दे विल फाइंड यू। या दैट इज व्हाट। बहुत अच्छा ज्ञान था वैसे ये, यूज इट। Next is walking away from where you have outgrown is not selfish. वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, वो कुछ जगह भी हो सकती है, वो कुछ सिनेरियो भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इन लोगों की जो मेंटालिटी है या ये जो जगह है इससे अब मैं अपग्रेड हो चुकी हूँ, अब मेरा लेवल एक थोड़ा सा हायर जा चुका है एंड आई वांट मोर, इससे ज्यादा चाहिए मुझे। सो टू वॉक आउट फ्रॉम दैट प्लेस इज नॉट सेल्फिश, इट्स बेसिकली सेल्फ लव। That's what you are for, to think about yourself. No one else is gonna do it for you. So I don't think that is selfish. That is not selfish. If you are thinking about yourself, you love yourself, and that's very rare today. Next learning is your biggest supporters are outsiders and not your known ones. क्योंकि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, नेवर मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने या किसी फ्रेंड ने मेरी वीडियो लाइक की है या फिर कभी उसको रीशेयर किया है, नेवर। बट द स्ट्रेंजर्स जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो एक्चुअली में मुझे सजेस्ट करते हैं व्हाट्स वर्किंग फॉर मी, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। दे एक्चुअली रेजोनेट विद मी। सो जो रियल नॉन वंस होते हैं ना, दे वॉच यू and they even got inspired, but they will never tell you that they are proud of you. The outsiders will always support you. एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग जो मैंने सीखी है, दैट इज नॉट एवरी चैप्टर इज मेंट टू लास्ट फॉर एवर। लाइक मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ हर चीज से, चाहे वो मेरा जॉब वाला फेज था, चाहे वो मेरा स्कूल वाला फेज था, तो हर चैप्टर ना बहुत लंबे समय तक एंड करे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट्स बेटर कि हर चीज से अपने स्टिंग्स जो है वो अटैच ना करके रखें, बिकॉज when that chapter is going to end तो तुम्हें हर्ट हो, उससे बेटर है कि पहले ही डिटैच रहो। तो अगर वो चैप्टर एंड होता भी है, यू विल बी एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट फेज। तो अब मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, अब मुझे किसी चीज से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। आई थिंक सो दैट आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, सो दैट इज अ गुड लर्निंग। नेक्स्ट लर्निंग इज डोंट डू इट जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में जो भी पाथ लिया है ना, वो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं था। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आई हैव नो आइडिया हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू लुक, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट मैंने अपना रास्ता खुद चूज किया है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली एंजॉयिंग माई प्रेजेंट। लर्निंग इज बर्थडे मंथ इज रियल थिंग एंड नोबडी कैन कन्विंस मी अदरवाइज। यू नो, मेरा जब बर्थडे मंथ होता है मैं तो इतनी एक्साइटेड होती हूँ, मुझे कोई ये नहीं कह सकता दैट आपका बर्थडे 28 जून को तो आप उसी दिन खुश हो। मैं उस पूरे महीने में खुश होती हूँ, मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है, मैं अंदर से ही खुश होती हूँ। एंड या स्टार्ट टेकिंग योर बर्थडे मंथ सीरियसली। नेक्स्ट इज डोंट डिस्कस योर बिग प्लान्स विद स्मॉल माइंड्स। इमेजिन तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो यार मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा ये प्लान है, लाइक आई वांट टू डू दिस विद माय लाइफ, एंड दे आर लाइक seriously bro, you can't do this, you don't have that thing that requires to start a business, इतने छोटे टाउन में तुम नहीं कर सकते। don't do that. I mean हमारा कोई भी प्लान जो है वो एक ऐसे माइंड में आया है जो ग्रोथ के बारे में सोचता है, और तुम उस अपने प्लान को एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर रहे हो जो सोचता है कि उसकी यही जिंदगी है। लाइक कुएं के मेंढक जो होते हैं वो उसी चार दीवारी में खुश होते हैं। सो डोंट डिस्कस योर बिग प्लान्स विद स्मॉल माइंड्स, बिकॉज वो तुम्हें भी कन्विंस कर लेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन अचीव लिटरली एनीथिंग। नेक्स्ट लर्निंग इज
not everyone deserves the access to the new version of you. I mean, you have healed, आपका ग्लो अप हो चुका है, मूव ऑन. सम पीपल आर जस्ट नॉट मेंट फॉर योर दैट वर्जन. वो उस पुराने वर्जन के साथ ही रहें, उन डिल्यूजन स्टोरीज के साथ ही रहें. दैट इज़ बेटर. जस्ट मूव ऑन. Another life lesson is muskmelons are better than watermelons. You can't convince me कि watermelon ज़्यादा better होता है. नहीं होता. Muskmelon ज़्यादा better होता है, and I will always be a muskmelon fan. Next learning is I still have a lot of growing up to do, and that's actually exciting. I mean, I'm 21, अभी जस्ट हुई हूँ, और इन 21 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है, इतनी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. सो आई एम एक्साइटेड. नेक्स्ट लर्निंग इज़ डेलुलू इज़ द सोलुलू. मुझे तो मेरे डेल्यूजन वर्ल्ड में रहने में ना बहुत मज़ा आता है. आई मीन, अगर मैं अपने डेल्यूजन वर्ल्ड में खुश रह सकती हूँ तो मैं रियलिटी में क्यों आऊँगी? तुम्हें भी आने की नहीं. जस्ट स्टे हैप्पी इन डेल्यूजनल वर्ल्ड. मुझे लगता है दैट दिस थिंग लाइक कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग टू वर्क इन माई फेवर. दिस इज़ माई डेल्यूजनल वर्ल्ड. अगर मैं इस चीज़ पे बिलीव करूँगी तभी तो यूनिवर्स इसको मैनिफेस्ट करके उसको मेरी रियलिटी बनाएगा ना. सो आई डोंट लाइक रियलिटी. आई एम हैप्पी इन माई डेल्यूजन वर्ल्ड. Another learning is manifestation works. If you actually start believing in yourself and you start thinking positive about yourself, good and positive things will happen in your life. So stop thinking negative, stop speaking negative. The last learning is you don't have to figure out your whole life at 20. Just be happy. It doesn't have to make sense to anyone else. If it is making you happy, just do it. It's your world, man. It's your life. Bye.